Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. I teach psychology and I'm also UGC NET qualified and also an JRF holder. I've also qualified GATE examination back in 2023. All right. So these were my achievements. And in 2021 when I gave the PG entrances, मैंने बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में टॉप ब्रांडेड यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी रैंक स्कोर करी. सो वो सब मैंने कैसे किया, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्या मैंने बुक्स यूज़ करी. बहुत लोग मुझसे ये चीज़ क्वेश्चंस करते हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग भी इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है जिसमें मैं आपको CVT साइकोलॉजी PG 2024 की प्रेप से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ. हम लोगों ने एक डेमो क्लासेस की वीडियो बना रखी है, आप प्लीज़ उसे जाके देख सकते हैं. और आपको जो भी सजेशंस हैं एंड आपको और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए साइकोलॉजी से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट करिए, मैं वो वीडियो बना के दूंगा. ऑलराइट, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को. आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारे नेक्स्ट ईयर की एग्ज़ाम की, जो कि अभी के लिए मार्च में होने वाला है अगर कोई फर्दर डिले नहीं होता है. ऑलराइट, तो स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका लेवल कितना है. अब अगेन ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स और नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए. ऑलराइट, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इसमें से जो साइकोलॉजी को लेने का सोच रहे होंगे, करियर स्विच करने का सोच रहे होंगे, प्रॉबली इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर प्रॉबली कोई मेडिकल लाइन से या फिर किसी कॉमर्स लाइन से, वट एवर इट इज़, आप साइकोलॉजी में शिफ्ट करने का सोच रहे हो. दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन. लेकिन क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बिफोर शिफ्टिंग इनटू साइकोलॉजी एंड किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है. आप उस दोस्त की तरह प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो कि वो दोस्त जो जो पढ़ रहा है मैं भी वही पढ़ लेता हूँ. नहीं, उसे आपसे ज़्यादा नॉलेज है, उससे आपके कंपैरिजन में पहले से नॉलेज है साइकोलॉजी की चीज़ों को लेके. ऑलराइट, तो आपकी प्रिपरेशन किस तरह से होगी इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, बट आज हम लोग मोर और लेस दोनों को साथ में लेके चलेंगे. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को. स्टडी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग को एक अनाउंसमेंट. मेरे न्यू बैचेस जिसमें मैं PG की प्रिपरेशन कराता हूँ साइकोलॉजी CVT की, वो शुरू हो रहे हैं 11 दिसंबर से. बट इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. आप लोग स्टडी कैपिटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा. डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कूपन कोड टू गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट. हमारे बैचेस में आपको क्या क्या मिलता है? वेल, लाइव क्लासेस होती है हमारी, हर वीकली टेस्ट होते हैं आपके. जो भी लाइव क्लासेस हो रही हैं उससे रिलेटेड सारी आपकी जो लेक्चर रिकॉर्डिंग्स होंगी वो भी अवेलेबल रहेगी. आप लेक्चर्स को कितनी बार देख सकते हो? 10 बार. राइट, जस्ट किडिंग. आप उस वीडियो को हज़ारों बार देख सकते हो, डजेंट मैटर, जब तक आपका मन करे. इन ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आपकी अवेलेबल रहेंगी तब तक जब तक आपका CVT एग्ज़ाम नहीं हो जाता. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मार्च तक रहेगी. मान लो, टचवुड ऐसा ना हो, बट मान लो आपका एग्ज़ाम डिले हो गया, तो ऐसा नहीं कि लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे. लेक्चर्स आपके मार्च तक रहेंगे, CVT एग्जाम्स तक रहेंगे. कभी कभी हम एक्सटेंड भी कर देते हैं अगर किसी बच्चे कोई और स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी अदर यूनिवर्सिटी का एग्जाम फंसा हुआ है. ऑलराइट, इसके साथ आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगी PPTs जो कि इंटरेक्टिव होंगी एंड सफिशिएंट होगी आपकी नॉर्मल प्रिपरेशन एंड रिवीजन के लिए. साथ ही साथ आपको इसके नोट्स मिलेंगे जो कि होंगे इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम्स में. इसी के साथ आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, वीकली बेसिस पे आपका एनालिसिस होगा. और जब CVT एग्जाम आपके पास होगा, नज़दीक होगा, वहाँ पे स्टडी कैपिटल कंडक्ट कराएगा आपके लिए लाइन से ढेर सारे मॉक टेस्ट सीरीज जो कि एग्जैक्टली CVT पैटर्न पे बेस्ड होंगे, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन साइकोलॉजी के होंगे एंड 25 क्वेश्चन आपके पार्ट A के होंगे. वेट अ मिनट, पार्ट A भी तो होता है. सो स्टडी कैपिटल आपको इस साल पार्ट A एंड पार्ट B की कंबाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहा है. सो आपको कोई भी एडिशनल कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है. सो इट्स टाइम, हरी नाउ. अब शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो. आई नो थोड़ा बोरिंग हो गया, अनाउंसमेंट्स करनी थी, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा. ओके, कैसी होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी, क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी, कब हम शुरू करें? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हेन टू स्टार्ट. ऑलराइट, शुरू कब करें हम अपनी प्रिपरेशन, कब हम अपने आप को ये फील करें कि अब हम शुरू कर सकते हैं? 2 महीने, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, या 1 महीने में भी एडमिशन, लाइक क्या 1 महीने में हम एडमिशन ले सकते हैं? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं भाई मैंने 2 महीने में प्रिपरेशन कर ली, हो गया. मैं उन लोगों में से हूँ. राइट, मैंने 2 महीने ही प्रेप की थी अपनी, मेरा एडमिशन हो गया, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ. बट क्या वो एक्चुअली 2 महीने की प्रेप थी? नहीं.
मैंने उसके पहले 3 साल साइकोलॉजी पढ़ रखा था। वो प्रिपरेशन मेरा खाली 2 महीनों का था जिसमें मैंने एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करी है। ऑलराइट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछना है खुद से कि क्या आप एग्जाम के लिए ही प्रेप कर रहे हो सिर्फ, या आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी है। अगर आपने साइकोलॉजी ही नहीं पढ़ रखी है, अगर आप यूजी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं जहाँ पे उतनी रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही हैं, या आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाए, या फिर आप थोड़े से बोरिंग आपको फील हो रहा था, बहुत हैक्टिक लग रहा था, आप साइकोलॉजी सही से नहीं पढ़ पा रहे थे, तो मे बी आप 2 महीने इनफ ना हो आपके लिए। मे बी आपको 4 से 5 महीने लगे, बट अगेन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। दूसरी चीज़, जो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले होंगे उन्हें क्या करना है यहाँ पे, उन्हें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि वो साइकोलॉजी पढ़ किस लिए रहे हैं। प्लीज़, अगर आपका रीज़न ये है कि हम सामने वाले की मन की बात जान सकते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो अदर देन दिस, अगर आपको इस फील्ड में आना है, अगर आपको ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन बिहेवियर इसको और अच्छे से समझना है, खुद को काफ़ी अच्छे से समझना है, और सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है सब्जेक्ट के थ्रू, देन इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। स्कोप क्या होता है साइकोलॉजी का, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्या रियलिटी होती है स्कोप की, क्यों लोग बोलते हैं कि इंडिया में जॉब्स नहीं है साइकोलॉजी को लेके, और क्यों वहीं पे लोग बोलते हैं कि बहुत सारी जॉब्स है, ऐसा क्यों होता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो कब शुरू करना है या आपको डिसाइड करना होता है। लेट्स से आपको पता है कि आपके बेसिक्स क्लियर है। अब बेसिक्स से मेरा मतलब होता है कि आपको पता है कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या होते हैं और कितने होते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का मतलब क्या होता है। आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है। आपने पियाजे का नाम सुन रखा है, आपने कोलबर्ग का नाम सुन रखा है, आपने मैस्लो का नाम सुन रखा है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यस कर रहे थे, तो आई कैन एज्यूम कि आपको बेसिक्स क्लियर हैं, लगभग लगभग आपको आइडिया है, आपने सुन रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा ज़्यादातर जो आपको ऐसा लगे कि शिट मैंने सुना ही नहीं ये चीज़। ऑलराइट। तो आपको ये चीज़ पूछनी है पहले। अगर आपका इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यस था, तो आप अपनी प्रिपरेशन एटलीस्ट 3 से 4 महीने पहले शुरू कर सकते हो, एटलीस्ट 3 to 4 months बिफोर योर एग्जामिनेशन। नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड वालों को क्या करना है यहाँ पे, उन्हें जैसे मैंने बताया पहले ये चीज़ क्वेश्चन करनी है कि वो आ क्यों रहे हैं इस फील्ड में। कहीं कोई पीयर प्रेशर तो नहीं है, कहीं कोई ऐसे वीडियो रैंडम तो नहीं देख लिया कि साइकोलॉजिस्ट की बहुत अच्छी जॉब होती है, और कुछ लोग क्रिमिनल साइकोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा ही स्कोप लेके चले आते हैं, बहुत ज़्यादा ही अजम्पशंस लेके चले आते हैं, बट एक्चुअली में वैसी वो जॉब होती नहीं है। ऑलराइट। तो पहले आपको अपने सोर्सेस क्लियर करने पड़ेंगे कि आप क्यों साइकोलॉजी में शिफ्ट कर रहे हो। ये हो गया कि कब आपको शुरू करनी है। दूसरा आता है आपका बेसिकली टाइम मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। भाई ये तो पता चल गया कि हमें 2-3 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू करनी है, करे कैसे। हमारा तो कॉलेज भी चल रहा है, हम तो थर्ड ईयर में है, एग्जाम्स भी हैं थर्ड ईयर के, प्रैक्टिकल फाइल भी लिखनी है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ सिर्फ आपके साथ नहीं है। अगर आप लोग ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स को हटा दो, जो कि बहुत थोड़ा सा परसेंटेज है, तो अगर आप ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स को हटा दो, तो जितने भी मेजॉरिटी 98% आपके कंपिटिटर्स होंगे, वो सारे के ही सारे थर्ड ईयर में ही होंगे। राइट। सबके एग्जाम चल रहे होंगे। राइट। सभी के प्रैक्टिकल फाइल लिखनी होगी। तो मेरे को एक चीज़ ये बताओ, जब कोई सिचुएशन सबके लिए एक है, देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो एक हर्डल नहीं है, वो एक हिंड्रेंस नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ रेगुलरली, मेरी प्रिपरेशन सही से नहीं हो पा रही है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत थक रहा हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज आई गो टू कॉलेज। नहीं, सब कॉलेज जा रहे हैं, सबके लिए सिचुएशन है। आप इसका एक बहाना नहीं ले सकते हो कि मेरा कॉलेज था इसलिए नहीं। मैं भी जब थर्ड ईयर में था तब भी मैंने प्रिपरेशन करी। मैं कोविड बैच का नहीं हूँ कि मुझे बहुत फ्री टाइम मिल गया, मेरा प्रॉपर कॉलेज चला था। ऑलराइट। तो आप इस चीज़ पे कभी भी एक लेवरेज नहीं ले सकते कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं इसलिए मैं हो नहीं पा रहा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मेरा एक जो पर्सनल फॉर्मूला है जो मैंने यूज़ किया था। ऑलराइट। ये मेरा फॉर्मूला, मैं नहीं बोल रहा, फोर्स नहीं कर रहा कि आप यूज़ करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हो। मैंने अपने पूरे दिन को 8+8+5+3 के आर में डिवाइड कर रखा था। क्या क्या? 8+8+5+3, कैलकुलेट करो, 16, 21, 3, 24 आवर्स। क्या था? लगभग मैं 7 से 8 घंटे की स्लीप लेता था रोज। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको नहीं समझ आएगा। अभी अंकल लोग पापा लोग बोलते होंगे कि सो लो सो लो सो लो, सही से सो लो, सोने से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। नहीं समझ आता है। प्रॉब्ली 1-1.5 महीने पहले तक या 1-1.5 साल तक पहले तक मुझे भी नहीं समझ आता था। मुझे भी लगता था कि कॉलेज लाइफ का मतलब ही क्या है, जब तक 2 बजे रात तक ना जगें, फ्रेंड्स के साथ मस्ती ना करें। नहीं, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना सीखो। ये ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी प्रिपरेशन को।
ओके। दूसरी चीज़, इन 8 घंटों में मैं अपने कॉलेज को काउंट करता था, मैं अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ को काउंट करता था, इसमें मेरा लंच भी इंक्लूड रहता था, लंच और डिनर भी। तो मैं मान के चलता था कि मेरे 6 से 7 घंटे कॉलेज होगा जिसमें मेरा लंच भी बाहर हो जाएगा, ब्रेकफास्ट हो गया सुबह का दुनिया भर का, आधे घंटे 40 मिनट का मेरा डिनर भी इसमें आ जाता था रफली रफली। इन 5 घंटों को मैं पर्सनल स्पेस बोलता हूँ। इन 5 घंटों में अगर आप वर्कआउट करते हो, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, इसमें आपको जिम जाना है या कोई भी मेडिटेशन योगा करनी है, देन आपको इसमें अपने फैमिली टाइम निकालना है, टीवी देखना, फ़ोन चलाना, जो भी है। बचे कितने मेरे पास? 3 घंटा। यही वो 3 घंटा है जो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी दिला सकते हैं, रोज का सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा। अगेन आई एम सेइंग यस, यू हैव हर्ड मी करेक्ट, रोज का सिर्फ आपको 3 घंटा देना है। उसमें से भी अगर आप मेरे बैचेस लेते हो तो 1 घंटा माइनस कर दो, क्योंकि 1 घंटा मेरी क्लास होगी रोज। आपको सिर्फ रोज का खुद का 2 घंटा देना है, 1 घंटे तो मैं आपके करवा दे रहा हूँ। ओके, तो वो 1 घंटा तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा। ठीक है, बचे 2 घंटा। 2 घंटे में भी आपको क्या करना है, और इजी कर देता हूँ। लेट्स से आप मेरे बैच में हो, तो उस दिन मैंने जो भी पढ़ाया, आपको उस 1 घंटे में कल का पढ़ाया हुआ और आज का पढ़ाया हुआ रिवाइज करना है। और बचे 1 घंटे में आपको एक वो टॉपिक चुनना है जो पहले हो चुका है हमारी क्लास में और उसको उसमें डाउट हो या आप उसमें वीक फील कर रहे हो। लेट्स से आप मेरे बैच में नहीं हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, दैट्स वेरी गुड। आपको क्या करना है, 3 घंटे में से आपको 1 घंटा निकालना है रोज का जिसमें आप एक न्यू टॉपिक पढ़ोगे। आपने उस 1 घंटे में न्यू टॉपिक पढ़ा, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो उसमें, आप उसमें इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, बुक्स की हेल्प ले सकते हो। ऑलराइट, फिर 1 घंटे में आप लास्ट जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करोगे, और बचे 1 घंटे में आप उस टॉपिक को पढ़ोगे जो आप थोड़ा सा वीक फील कर रहे हो। अब आप लोग लगे बड़ा कंफ्यूजिंग है, ऐसा नहीं करें कि हम 2-3 दिन तक ऐसे ही पढ़ते रहे, नहीं। आपको केवल लगता है कि आप एक हफ्ते में डेवलपमेंटल खत्म कर लोगे, एक हफ्ते में आप कॉग्निटिव पढ़ लोगे, फिर नेक्स्ट वीक सोशल, फिर नेक्स्ट वीक क्लिनिकल, हो गया। नहीं, आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, पीछे का भूलते भी जा रहे हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेस। एक दो चीज़ों पे स्टिक रहो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स के ऊपर ट्राई करवाया है, उन्हें भी रिजल्ट मिला था, मुझे तो बगैर रिजल्ट मिला ही। ठीक है, तो अगर आप लोग मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा ट्राई दो इस चीज़ को। नहीं कर, अगर ये मान लो नहीं अप्लाई होता है तुम पे, नहीं कर पा रहे हो, तब तो जैसे आप लोग जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, राइट। बट अगर इसको अप्लाई करने से आपको बेनिफिट हो रहा है, सो वाई नॉट टेक इट। ओके, तो इन 3 घंटों में आपको ये चीज़ करनी है, दिन का सिर्फ 3 घंटा। इसमें से भी एक और खुशखबरी है आपके लिए, आप संडेज़ को स्किप कर सकते हो। संडेज़ विल बी योर संडेज़, कोई पढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, टीवी देखो, वेब सीरीज़ कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए सबसे कट डाउन होना पड़ेगा, नहीं। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी जो वॉच लिस्ट थी ख़त्म करी है। मैंने पूरी पूरी ब्रेकिंग बैड अपनी 2 महीने की प्रिपरेशन में ख़त्म करी। जिनको जिनको पता है ब्रेकिंग बैड क्या है वो जानते हैं कितना बड़ा है, कितना लंबा सीजन आते हैं इसके। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पार्टीज में नहीं जाना है, दोस्त लोगों से नहीं मिलना है, या कहीं फैमिली ट्रिप हो रही नहीं जाना है। चांसेस है कि अवॉइड करो, बट ऐसा नहीं कि कट डाउन कर लो। प्रिपरेशन को कभी भी प्रेशर मत बनने दो। ओके, प्रिपरेशन को प्रिपरेशन ही रहने दो। तो ये टाइम मैनेजमेंट का हो गया। देन आता है बुक्स। बहुत सारी बुक्स हैं ना, एनसीईआरटीज़ हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फिर आपकी स्टेट बोर्ड्स की भी बुक्स आ जाती हैं, फिर आपके नोट्स कहीं से मिल जाते हैं, फिर एक दो हमारे फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी आपकी बुक्स अवेलेबल हैं। आप कैसे इनको टारगेट कर सकते हो, कैसे आप इनको टैकल कर सकते हो, किस तरह से आपको शुरू करना है। अब अगेन, अगर आप नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, आपको सबसे पहले, अगर आपके पास एनसीईआरटीज़ अवेलेबल हो रही हैं तो एनसीईआरटीज़ ले लो। 130-140 रुपए की मिलती है एनसीईआरटी। 11th-12th ले लो, उसको ख़त्म कर लो। उस एनसीईआरटी को ख़त्म करने में आपको मुश्किल से 20 दिन लगने चाहिए, 20 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। उन एनसीईआरटीज़ को आप जब पढ़ लोगे तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। और ये उनके लिए भी है जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं बट दे डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स, अपनी नॉलेज को लेके वो डाउट करते हैं। आप लोग भी एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हो। आपने 20 दिन में एनसीईआरटी ख़त्म कर दी, वेरी गुड। अब आप एक स्टैंडर्ड बुक में मूव कर सकते हो। स्टैंडर्ड बुक में आपकी सबसे फेमस जो बुक्स हैं 2-3 वो मैं बता दे रहा हूँ। सिसरेली, ओके, बैरन, जनरल साइकोलॉजी, और मॉर्गन एंड किंग्स। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई और है दैट्स वेरी फाइन। कोई भी जनरल साइकोलॉजी की बुक उठा लो, उसको रीड करो, उसको भी 15 से 20 दिन में ख़त्म कर दो। अब किसी बुक को 15-20 दिन में कैसे ख़त्म करते हैं इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बुक का ख़त्म करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो आप। बुक को ख़त्म करने का मतलब ये होता है कि यू शुड हैव अ गट फीलिंग कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है,
पढ़ लो। बुक को पढ़ते पढ़ते कभी भी पहली बार कोई बुक पढ़ो तो उसको पढ़ते हुए नोट्स नहीं बनाने चाहिए, ये मेरी पर्सनल बिलीव है। पेंसिल रख दो, सिर्फ पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ते रहो। बोर हो रहे हो रख दो, फिर पढ़ते रहो सिर्फ। जब आप उस बुक को दूसरी बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ गट फीलिंग आने लगेगी कि हाँ यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स बना लेते हैं। इस तरह से नोट्स बनते हैं। नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप अपनी खुद की दूसरी बुक तैयार कर दे रहे हो, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक, पी वाई क्यूज कब सॉल्व करें। ये मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि पी वाई क्यूज कभी भी एकदम स्टार्टिंग में मत उठा लिया करो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि जैसे ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं उनको लगता है लो पहले देखते लो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आप क्वेश्चन पेपर देखना, to know which type of questions come is very different to start solving the paper. Okay, लोग कहते क्या है, they start to solve the paper instead of just looking at it. तो आपको केवल देखना है, पेपर को सॉल्व नहीं करना है। जहां आपने पीवाईक्यू उठाया और देखने के बजाय आप सॉल्व करना शुरू किए कि चलो देखते हैं कितना आता है, एक बार चेक कर लेते हैं ना कि बिना प्रिपरेशन के कितने हैं और प्रिपरेशन के बाद कितना आता है, वहीं पे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हो। कंपटीशन इज ऑल अबाउट मोटिवेशन, कंपटीशन इज ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। ओके, तो अपने आप को आपको वीक नहीं दिखाना है। आप खुद की ही नज़रों में अपने आप को वीक प्रूफ कर दोगे तो सोसाइटी की ज़रूरत ही नहीं है, सोसाइटी तो आपको हमेशा वीक प्रूफ करने के लिए लगी ही लगी है, ठीक है। तो कभी भी पीवाईक्यू को सॉल्व मत करो स्टार्टिंग में, पीवाईक्यू हमेशा एंड में रखो। और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको लगता है कि आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, तब दुनिया में जितने भी एमसीक्यूज मिल रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, अगेन आई एम रिपीटिंग, दुनिया में जितने भी साइकोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज मिल रहे हैं वेबसाइट्स पे, हर जगह से, अगर आपको लगता है कि वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट या आउट ऑफ द लीग बहुत ज़्यादा ही हाई या टफ नहीं है, तो उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स कर लो, बहुत सारी पब्लिकेशंस बुक आती हैं उनको कर लो। कुछ की पब्लिकेशंस की बुक है जिन पे बहुत ज़्यादा ही हार्ड क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ। केवल क्वेश्चंस उन्हीं को प्रैक्टिस करो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। असर्शन रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करो। रिसेंट ट्रेंड्स में असर्शन रीजनिंग और मैथ्स द फॉलोइंग काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी मेरी पर्सनल जो मैंने यूज़ करी और जिन्होंने मुझे 1000% हेल्प किया, एंड नाउ आई वांट यू टू यूज़ देम। अगर आप पे हेल्प करती हैं दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वंडरफुल, आपको रिजल्ट मिल गया। नहीं करती हैं तो आप फिर जैसे करते आ रहे हो वो तो कर ही रहे हो, फिर आई एम श्योर उससे भी आपको रिजल्ट मिल ही रहा होगा। बट अगर इसको यूज़ करने से एक बेटर रिजल्ट मिल रहा है, सो व्हाई नॉट गो फॉर इट। ऑलराइट, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। इन तब तक के लिए अगेन मेरे बैचेस के एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। विल सी यू इन द क्लास एट 11th December. थैंक यू।